तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 2 का चैप्टर 10 इन द स्काई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन है कि यू कैन सी मी ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई वस्तु बोल रहा है कि आप मुझे दिन के समय देख सकते हो। आई एम अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। मैं जो हूँ वो गर्म गैस का गोला हूँ। एक बात बताइए कि गर्म गैस का गोला क्या होता है? सूरज। यहाँ पे सूरज बोल रहा है कि आप मुझे सिर्फ दिन में देख सकते हैं और मैं जो हूँ वो गर्म गैस का गोला हूँ। आई एम वेरी बिग इन साइज। मेरा आकार, मेरा साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यू फाइंड मी स्मॉल एज आई एम वेरी फार फ्रॉम यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप हमको हम जो है आपको छोटा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। हम लोग रहते हैं अर्थ में और हमसे लाखों किलोमीटर दूर जो है वो सूरज है। तो सूरज हम लोग को क्यों छोटा दिखता है? लेकिन सूरज असल में इतना नहीं है। सूरज जो है वो जिसमें हम लोग पृथ्वी में रहता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए हमें वो छोटा दिखता है। आगे लिखा हुआ है कि आई एम राउंड इन शेप। तो सूरज बोल रहा है कि मैं जो हूँ वो गोल शेप का हूँ, गोल आकार। जैसे फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, क्रिकेट बॉल होता है, बस वैसे ही साइज का जो है, वैसे ही साइज नहीं मतलब वैसे ही शेप का सर्कल, वैसे ही शेप का जो हमारा सूरज है वैसा होता है। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट मी। तो सूरज बोलता है कि अगर मैं ना रहूं तो बिना मेरे अर्थ में भी कोई नहीं रह सकता। आगे है हु एम आई। मैं कौन हूँ? तो यहाँ पे उसका नाम क्या है? सूरज। ये किसकी बात हो रही है? सूरज के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सूरज के बारे में पढ़ते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। आसमान में सूरज जो है बहुत ही ज़्यादा चमकता है। इट गिव अस लाइट एंड हीट। सूरज जो है वो हमें लाइट और एनर्जी देता है। लाइट देता है, साथ ही साथ एनर्जी। एनर्जी में हमें क्या देता है? गर्मी देता है। इट राइजेस इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट। तो ये जो है वो सुबह सुबह ईस्ट की ओर से, पूरब की ओर से निकलता है। इट सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट। यह जो है वो शाम को वेस्ट डायरेक्शन में डूब जाता है। मतलब सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है और कब निकलता है? मॉर्निंग में। उसके बाद वह पूरा दिन आसमान में रहता है और फिर शाम को वेस्ट में जाके डूब जाता है, जिसको अस्त बुलाया जाता है। अस्त हो जाता है। द सन मेक्स डे वार्म एंड ब्राइट। तो सूरज के कारण ही हमारा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है और बहुत ही ज़्यादा चमकदार रहता है। सन हेल्प्स ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल टू ग्रो। सूरज जो है वो इंसान को, प्लांट को और जानवरों को बढ़ने में मदद करता है। इट हेल्प टू राइपन फ्रूट। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट द सन। सूरज की रोशनी के कारण ही बहुत सारा जो फल है वो पकते हैं। हम लोग को पता है ना कि जो प्लांट है, प्लांट से ही हमारी ज़िंदगी है, प्लांट से ही जानवरों का ज़िंदगी है। जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो इंसान रहेगा? नहीं रहेगा। अब प्लांट किसके सहारे रहता है? तो प्लांट जो है वो सूरज के सहारे रहता है। प्लांट जो है वो सूरज को रोशनी लेके अपना भोजन बनाता है, तो वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये जो सूरज को रोशनी लेता है, तो अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो उसका रोशनी नहीं मिलेगा, और जब उसका रोशनी नहीं मिलेगा तो प्लांट नहीं रहेगा, और जब प्लांट नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेगा, जानवर नहीं रहेगा। इसलिए सूरज बोला है कि मेरे बिना प्लांट भी नहीं रहेगा, और प्लांट नहीं रहेगा तो आप लोग भी नहीं रह पाएंगे। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट द सन। तो वही बोला है कि बिना सूरज का जिंदगी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा अर्थ और मून के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सूरज के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी के बारे में और चांद के बारे में। तो लिखा हुआ है कि द अर्थ इज अ बिग बॉल ऑफ रॉक्स। अर्थ जो है, जैसे सूरज हमारा क्या था? बड़ा सा बॉल टाइप का गैस का गोला था। किसका था? गैस का गोला। लेकिन अर्थ है वो भी बड़ा होता है, लेकिन यह गैस का गोला नहीं होता, यह चट्टान पत्थर का गोला होता है। आगे है इट रिवॉल्व अराउंड द सन। और अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर घूमते रहता है। इट टेक्स अ होल ईयर टू ट्रैवल वन राउंड द सन। तो अर्थ जो है वो सूरज का एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट पूरा अगर उसको चक्कर लगाना है तो वो पक्का 1 साल लेता है। वी लिव ऑन द अर्थ। हम लोग अर्थ पे रहते हैं। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक अपना सैटेलाइट है जिसको मून बोला जाता है। होता क्या है कि सूरज के चारों ओर अर्थ घूमते हैं और अर्थ के चारों ओर मून घूमता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मून जो है वो अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। आगे पढ़ेंगे इट गोज राउंड द अर्थ। हाँ, मून जो है वो भी अर्थ का चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ सूरज का चक्कर लगाता है वैसे ही मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। बोला जा रहा है कि जैसे अर्थ में लाइफ है, अर्थ में हम लोग रहते हैं,
लेकिन चांद में, मून में कोई लाइट नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ इट डज नॉट हैव द लाइट ऑफ इट्स ओन। बोला जा रहा है कि देखो सूरज का एक अपना लाइट होता है, सूरज चमकता है, तारा के अपना लाइट होता है, तारा भी चमकता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई लाइट नहीं होता। द लाइट वी सी ऑन द मून ऑफ द लाइट ऑफ द सन। तो हम लोग देखते हैं ना कभी कभी रात में सर तारा कैसे चमकता है, तारा तो चमकता है ना, लेकिन सर रात में चांद कैसे चमकता है जब चांद का अपना लाइट ही नहीं है। तो बोला जाता है कि जो रात में जब चांद चमकता है ना, वो चमकता है सूरज का रोशनी देके, मतलब सूरज का जब रोशनी जो है वो चांद पे पड़ता है तो रात में वही चांद जो है फिर चमकता है और हम लोग फिर अर्थ से चांद को देखते हैं। आगे लिखा हुआ समटाइम वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ अ मून। तो कभी कभी हम लोग जो है मून का, कभी कभी हम लोग पूरा मून देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग हल्का छोटा सा भाग देखते हैं। जैसे इस तरह यहाँ पे फिगर दिया है, देखो यहाँ पे कभी कभी इस तरह का मून दिखता है, कभी कभी इस तरह का मून दिखता है, कभी कभी इस तरह का मून दिखता है, और कभी कभी इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट फिर ये दिखता है। तो चांद के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग स्टार के बारे में जानते हैं, तारा के बारे में। लिखा हुआ स्टार आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जैसे हम लोग पढ़े कि सूरज अभी हमारा क्या था, ह्यूज बॉल ऑफ फायर था, जलता हुआ आग का गोला था। उसी तरह स्टार भी जो है वो जलता हुआ आग का गोला है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूरज भी एक तरह से क्या है, स्टार है। वी कैन सी मेनी स्टार इन द स्काई एट नाइट। तो देखो हम लोग आसमान में जो है मात्र एक सूरज देखते हैं, लेकिन हम लोग रात के टाइम आसमान में बहुत सारा तारा देखते हैं। These stars are present in the sky during the daytime too. We can't see them because of the bright light of the sun. तो देखो हम लोग को बोला जाता है कि तारे आसमान में कब आते हैं, रात में आते हैं, लेकिन ये बात गलत है। तारा जो है आसमान में 24 घंटा रहता है, 365 दिन रहता है। तो सर ये सुबह को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सुबह का रोशनी के कारण तारा जो है वो दिखना कम हो जाता है, क्योंकि सूरज का रोशनी इतना ज्यादा रहता है कि तारा को हम लोग देख ही नहीं पाते। लेकिन रात में जब सूरज चला जाता है तो तारा फिर चमकने लगता है। मतलब हम लोग को क्या पता चला कि तारा जो है वो दिन में भी आसमान में रहता है और रात में भी आसमान में रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होते हैं। लिखा हुआ है डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड व्हेन सनराइज एंड सनसेट। तो जब सूरज उगता है तो दिन होता है, और जब सूरज अस्त होता है तो रात होता है। द अर्थ मूव अराउंड द सन, इट ऑल्सो स्पाइन द रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर घूमता है, साथ ही साथ अर्थ जो है अपना जगह पे घूमता है। तो याद रखना, जब अर्थ जो है अपना जगह पे घूमेगा उसको रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं, और जब अर्थ सूरज के चारों ओर घूमेगा उसको रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है, मतलब अर्थ जो है वो एक जगह पे अपना घूमता है जिस टाइम, उस टाइम जो है वो डे और नाइट होता है। मतलब कोई बोलेगा दिन और रात कैसे होता है, तो हम लोग बोलेंगे अर्थ जो है अपना एक्सिस पे घूमता है। देखो अर्थ है ये, और ये सूरज के चारों ओर इस तरह करके घूमेगा, मिडिल में सूरज है और सूरज के चारों ओर इस तरह करके घूमता है। तो जब अर्थ अपना एक्सिस पे घूमता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, और रोटेशन के कारण ही दिन और रात होता है। आगे पढ़ेंगे परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो मेरे द्वारा ये एक्टिविटी है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Put a globe on the table. Now hold a torch in front of a globe and switch it on. Does the whole globe get light from the torch? No. There is only part of a globe that faces the torch of a bright. ये आपको हम एक्टिविटी से बताते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, कि आप क्या कीजिए, एक ग्लोब लीजिए। ग्लोब क्या होता है, जैसे आप समझिए, हम इसको बता देते हैं इस तरह। ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा अर्थ है। अर्थ में छोटा छोटा भाग रहता है, इस तरह रहता है। ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ में क्या होता है, तो ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या किए हैं कि एक सूरज जो है, सूरज का रोशनी, ये अर्थ है, तो अर्थ से सूरज बहुत बड़ा होता है, ये सूरज है। और जब सूरज का रोशनी अर्थ पे पड़ता है तो कुछ इस प्रकार पड़ता है। ये सूरज का रोशनी पूरा जा रहा है और ये अर्थ से टकराता है, इस पार्ट में टकरा रहा है, इस पार्ट से फिर निकल जाता है। यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे इस तरह रहता है। तो देखो जब सन का रोशनी अर्थ पे पड़ता है तो ये पूरा अर्थ पे नहीं पड़ता है, वह बस अर्थ का इतना पार्ट पे पड़ता है, इतना पार्ट पे सूरज का रोशनी पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का हमेशा एक पार्ट रोशनी में रहता है जो डे होता है,
और एक पार्ट हमेशा अंधेरे में रहता है, जिसको नाइट बोलते हैं। जैसे ये अर्थ है, अब अर्थ का इतना पार्ट जो है, इसको अब ये भी जो है वो डे हो रहा है, दिन हो रहा है, और इतना पार्ट जो है वो नाइट हो रहा है। समझ में आया? अब क्या होगा, हम अभी बताएं कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, और जब अर्थ रोटेट करेगा तो क्या होगा, फिर से रोटेट करेगा, तो कभी ना कभी ये पार्ट इस तरफ आएगा, और जब ये पार्ट इस तरफ आएगा तो फिर ये पार्ट इस तरफ चल जाएगा, और उस टाइम क्या होता है, फिर अगर ये पार्ट इस तरफ चल जाएगा और ये पार्ट इस तरफ चल जाएगा, तो ये पार्ट जब इस तरह आएगा तो फिर उस टाइम डे हो जाएगा, और ये पार्ट इस तरह चल जाएगा तो उस टाइम नाइट होगा। और ये जो है 24 घंटा में एक राउंड, अर्थ जो है 24 घंटा में एक बार रोटेट करता है, इसीलिए 24 घंटा में 12 घंटा क्या होता है, हमारा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। तो जब सूरज का रोशनी पड़ता है अर्थ पे, तो सूरज का रोशनी जिस जगह पे पड़ता है, अर्थ का जिस जगह पे पड़ता है उस जगह दिन होता है, और उसके अपोजिट साइड, खूब अपोजिट साइड क्या होता है, नाइट होता है। यही एक्टिविटी तुम्हारा यहाँ पे टॉर्च लेके दिया गया, हम यहाँ पे टॉर्च नहीं डायरेक्ट सन के थ्रू बताए हैं। तो लिखा हुआ है while rotating the part of the earth that face to the sun, वही चीज है, the complete rotation in 20, पूरा हुआ। अर्थ जो है एक पूरा रोटेशन जो है वो 24 घंटा में लेता है। आ जाओ, कल नहीं आया था? कल सो गई। अच्छा सो गए। हाँ बढ़िया, घर में लगा दूंगा। अच्छा ठीक है। मेरा वीडियो